दोस्तों, आज की ये कहानी उन सपनों की है जो चमकते विज्ञापनों और सुनहरे वादों के पीछे बुने जाते हैं। ये कहानी एक एनआरआई दंपत्ति की जो भारत की मिट्टी से जुड़े रहने की चाह में प्रॉपर्टी के बाजार में कूद पड़ा, लेकिन जो मिला वो ना मुनाफा था ना सुकून। ये कहानी सिर्फ दंपत्ति की नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की है जो प्रॉपर्टी को निवेश का अचूक हथियार मानते हैं, बिना ये समझे कि हर निवेश के पीछे गणित होता है और गणित कभी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। साल था 2010। हैदराबाद, जो उस वक्त भारत के आईटी हब के रूप में उभर रहा था, साइबराबाद के गगनचुंबी टावर, चमचमाती सड़कें और मल्टीनेशनल कंपनियों की भीड़। इस शहर को देखकर हर एनआरआई के मन में एक ख्वाब पलता था, यहाँ निवेश करना यानी भविष्य को पक्का करना। इसी ख्वाब को आंखों में बसाए विदेश में बसे एक भारतीय दंपत्ति ने सोचा कि अब समय है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत की इस उभरती जमीन में लगाने का। उन्होंने हैदराबाद के एक पॉश इलाके में एक फ्लैट खरीदा। कीमत थी उस वक्त के हिसाब से करीब 50 लाख रुपए। बैंक लोन, कुछ बचत और कुछ रिश्तेदारों की मदद से ये सौदा पक्का हुआ। दंपत्ति के मन में एक सुकून था। ये फ्लैट न सिर्फ उनका निवेश था बल्कि भारत से उनका रिश्ता भी था, वो रिश्ता जो हर एनआरआई अपने वतन से जोड़ना चाहता है। फ्लैट खरीदने के बाद दंपत्ति ने इसे किराए पर दे दिया। शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक ठाक चला। किराया आता था करीब 20 से 25 हजार रुपए महीना, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आने लगी। प्रॉपर्टी का रखरखाव, सोसाइटी की फीस, प्रॉपर्टी टैक्स और किराएदारों की शिकायतें, ये सब मिलकर एक ऐसा बोझ बन गया जिसका अंदाजा इस दंपत्ति को नहीं था। कभी किराएदार समय पर किराया नहीं देता तो कभी फ्लैट में रिसाव की शिकायत, कभी सोसाइटी के नियमों को लेकर झगड़ा तो कभी किराएदार के अचानक चले जाने की परेशानी। विदेश में बैठे बैठे इन सब को मैनेज करना आसान नहीं था। स्थानीय रिश्तेदारों और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स पर निर्भर रहना पड़ा और हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती। किराए से जो कमाई होती उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं खर्चों में निकल जाता। सपना टूटा तब जब 2025 में इस दंपत्ति ने फ्लैट बेचने का फैसला लिया। 15 साल बाद फ्लैट की कीमत बढ़कर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई थी। सुनने में एक बड़ा मुनाफा लगता है। 50 लाख का निवेश 1 करोड़ 20 लाख में बदल गया, लेकिन जब हिसाब लगाया तो सच कुछ और था। पहला झटका था टैक्स। प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगा, फिर ब्रोकर की फीस, रजिस्ट्री के खर्च और बाकी औपचारिकताएं। इन सब के बाद दंपत्ति के हाथ में आई रकम करीब 90 लाख रुपए। अब इस रकम को जब डॉलर में बदला गया, क्योंकि दंपत्ति की कमाई और खर्च विदेश में डॉलर में थे, तो नुकसान की तस्वीर साफ हो गई। 2010 में 50 लाख रुपए करीब 1 लाख डॉलर के बराबर थे। 2025 में 90 लाख रुपए करीब 1.08 लाख डॉलर, यानी 15 साल में सिर्फ 8% का रिटर्न। अब इस रिटर्न से महंगाई को घटा दें, जो भारत में औसतन 6 से 7% और विदेश में 2 से 3% रही। असल रिटर्न ना के बराबर था। अगर इस दंपत्ति ने यही पैसा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या यहां तक कि विदेश में किसी साधारण इंडेक्स फंड में लगाया होता तो रिटर्न कहीं ज्यादा होता। ये कहानी इस दंपत्ति ने एक ऑनलाइन मंच पर शेयर की। उनकी ये पोस्ट वायरल हो गई क्योंकि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी। हजारों एनआरआई और यहां तक कि भारत में रहने वाले लोग भी प्रॉपर्टी को निवेश का सबसे सुरक्षित रास्ता मानते हैं। लेकिन कहानी हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। पहला, क्या प्रॉपर्टी सचमुच हमेशा फायदे का सौदा होती है? जवाब है नहीं। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती है, लेकिन उसमें लगने वाले खर्च जैसे टैक्स और समय की कीमत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, खासकर एनआरआई के लिए जो भारत में प्रॉपर्टी मैनेज करने की जटिलताओं से दूर रहते हैं। यह और भी जोखिम भरा हो सकता है। दूसरा, क्या भावनाएं निवेश के फैसले लेने का आधार हो सकती है? ये दंपत्ति भारत से जुड़ा रहना चाहता था और ये भावना बुरी नहीं थी, लेकिन निवेश का फैसला सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस गणित और रणनीति पर होना चाहिए। तीसरा, क्या हर निवेश की तुलना दूसरे विकल्पों से करनी चाहिए? इस दंपत्ति को पछतावा तब हुआ जब उन्होंने देखा
कि शेयर बाजार या बॉन्ड्स में निवेश ने उसी समय में कहीं ज्यादा रिटर्न दिया। अगर उन्होंने 2010 में यही पैसा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो 15 साल में उनकी रकम 2 से 3 गुना हो सकती थी। भारत में प्रॉपर्टी को हमेशा से सोने की खान माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रॉपर्टी का बाजार उतना सीधा नहीं। कुछ शहरों में जैसे बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली कीमतें आसमान छूती है, लेकिन किराए की आय बेहद कम होती है, महज 2 से 3%। दूसरी ओर छोटे शहरों में कीमतें स्थिर रहती है, लेकिन खरीदार मिलना मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी एक ऐसा निवेश है जिसे तुरंत बेचा नहीं जा सकता। शेयर या म्यूचुअल फंड को आप एक क्लिक में बेच सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं। एनआरआई के लिए ये और भी जटिल है। भारत में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की कानूनी प्रक्रिया, टैक्स नियम और विदेशी मुद्रा विनिमय के नियम यानी फैमा इसे और पेचीदा बनाते हैं। इस दंपत्ति की तरह कई एनआरआई ये सोचकर निवेश करते हैं कि भारत में प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा बढ़ेगी, लेकिन जब असल रिटर्न की गणना होती है तो सपना टूट जाता है। तो क्या प्रॉपर्टी में निवेश करना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखें। पहला, लोकेशन सबसे जरूरी है। दूसरा, किराए की संभावना और रखरखाव के खर्च का हिसाब लगाएं। तीसरा, टैक्स और कानूनी नियमों को अच्छे से समझें। और सबसे जरूरी, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें, सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। इस दंपत्ति की कहानी हमें सिखाती है कि निवेश का कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर्टी हो, शेयर बाजार हो या कोई और विकल्प, हर निवेश के पीछे गणित, धैर्य और समझ की जरूरत होती है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी के बाजार में कूद पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। आज की ये खबर यही खत्म नहीं होती, लेकिन सवाल बाकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रॉपर्टी वाकई निवेश का सबसे सुरक्षित रास्ता है, या ये सिर्फ एक मिथ है जो हमें सुनहरे सपनों में उलझाए रखता है? अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।